नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बेरोजगारी बिहार समेत पूरे देश का सबसे ज्वलंत अभी मुद्दा है और यही कारण है कि छात्र रोजगार के लिए ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं, फेसबुक पर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो वही बिहार में करप्शन के भी आरोप लगते हैं नौकरियों में। आपको बता दें कि यही कारण है कि छात्र सड़कों पर आते हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, लाठी चलाती है। आपको बता दें कि दिलीप जो पिछले साल आंदोलन किए छात्रों के लिए, इस साल भी आंदोलन किए हुए थे और उन्होंने 15 सूत्री मांग रखी थी। नीतीश के 15 साल पे 15 मांगे। और आपको बता दें कि अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि 2020 का विधानसभा चुनाव रोजगार के ही मुद्दे पर महागठबंधन ने लड़ा और इसके साथ ही साथ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। शुरुआत तेजस्वी यादव करते हैं मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन वायरल को लेकर, और विधानसभा का सत्र इस साल ऐसा है कि रोज कोई ना कोई विधायक जो है वो रोजगार और छात्रों को मुद्दा को जरूर उठाता ही उठाता है। तो ये आंदोलन जो सड़कों पर शुरू हुआ, कुछ लोग शुरू किए, वो इतना रफ्तार पकड़ा कि आज विधानसभा तक चर्चा हो रही है, क्योंकि रोजगार जो है वो युवाओं की सबसे पहली ज़रूरत है। बता दें आपको, पिछले दिन ही विधानसभा में चर्चा हुआ कि जो महिलाओं को रिजर्वेशन है और ख़ासकर जनरल कैटेगरी में आने वाली महिलाओं जो कि मूल रूप से बिहार की हैं, उन्हें ही रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसी मांग दिलीप ने अपने पिछले मांगों में रखी थी और नीतीश से 15 सवालों में ये भी मुद्दा रखा हुआ था और विधानसभा में अब इस पर चर्चा हो रही है। हो सकता है कल को ये कानून बन जाए। और दिलीप ने क्या कहा इन सब को लेकर, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 11 सूत्री मांगों को लेकर 11 फरवरी को जो छात्र महाआंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने की थी, उसकी गूंज अब बिहार में सड़क से लेकर सदन तक होने लगी है। और बिहार विधानसभा और विधान परिषद में हर रोज़ कोई न कोई विधायक छात्र हित से जुड़े मुद्दों पे सरकार से सवाल कर रहे हैं। और हमारा जो प्रमुख मुद्दा था, 11 सूत्री डिमांड था, उसमें से जो एक प्रमुख डिमांड था कि बिहार की सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण का जो लाभ मिलता है, 35% महिला आरक्षण का लाभ, वो बिहार से बाहर की महिलाओं को ना मिले, वो बिहार की ही छात्राओं को मिले। और ये डिमांड हमारा जो 11 सूत्री डिमांड था उसमें 8वें नंबर पे था। और इससे पहले भी अक्टूबर महीने में हमने जब बीजेपी, जदयू, आरजेडी कार्यालय के सामने 15 सालों के मुख्यमंत्री से 15 सवाल करके बैनर पोस्टर लगाया था, उसमें भी हमारा ये डिमांड 7वें नंबर पे था। और इस डिमांड पे अब बिहार विधानसभा में चर्चा होने लगी है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस मुद्दे पे सरकार से जब सवाल पूछा तो सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है कि सरकार इस पे गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और आगे से सरकारी नौकरियों में बिहार से बाहर की महिलाओं को 35% महिला आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो सरकार की तरफ से ऐसा आश्वासन दिया गया है। तो ये हमारे आंदोलन की सफलता की पहली सीढ़ी है कि कम से कम हमारे मुद्दे को अब बिहार विधानसभा में भी उठाया जा रहा है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है इस मुद्दे पे। और सरकार आगे क्या करेगी ये तो देखने वाली बात है कि सरकार इस पे सही में कुछ एक्शन लेती है या फिर विधानसभा में यूं ही बोल के रह जाती है, तो ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल कम से कम इतना तो ज़रूर हुआ है कि हम लोगों ने जो छात्र महाआंदोलन की शुरुआत की थी, उन मुद्दों पर अब सड़क से सदन तक चर्चा होने लगी है। और आपने देखा कि 1 मार्च को वामपंथी पार्टियों ने आंदोलन किया, फिर 8 मार्च को कांग्रेस के छात्र संगठन ने आंदोलन किया और अब 23 मार्च को आरजेडी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जो कि प्रमुख विपक्षी पार्टी है बिहार में। तो उस आरजेडी के द्वारा अब छात्र से जुड़े मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के आंदोलन की वजह से ही हो रहा है, वरना इन मुद्दों पे तो कोई राजनीतिक पार्टी या कोई नेता बात भी नहीं करता था, कुछ बोलता भी नहीं था। और जो महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा है, इस पर तो कोई नेता कुछ आज तक बोले ही नहीं, कोई पार्टी भी नहीं कुछ बोला। लेकिन जब हम लोगों ने इस मुद्दे पे आंदोलन किया, अपने आंदोलन में शामिल किया इस मुद्दे को, तो अब देखिए बिहार विधानसभा में ये मुद्दा उठा और सरकार को इस पे जवाब देना पड़ा कि आगे से महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलेगा और बिहार की ही छात्राओं को मिलेगा। कम से कम इतना आश्वासन सरकार को देना पड़ा है। और बिहार पुलिस की जो परीक्षा थी 14 मार्च को, उसका जो पेपर लीक हुआ, आंसर वायरल हुआ, उसके खिलाफ जब हम आवाज़ उठाए तो हमारे मेन जो फेसबुक आईडी है, ट्विटर आईडी है, उसको सरकार द्वारा सीज कर दिया गया। तो हमें इस बात का अंदाज़ा पहले से था कि सरकार द्वारा ऐसा किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। तो हमने पहले ही एक दूसरा फेसबुक आईडी बना रखा था। इससे पहले भी शिक्षा सुधार आंदोलन जो आईडी था
उसको जब हम जेल गए थे उस समय सरकार के द्वारा उसको भी सीज कर दिया गया है, जो कि आईडी अब खुलता भी नहीं है। और सरकार के द्वारा लगातार ये तानाशाही रवैया और घटिया रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। सरकार को जितना भी आईडी बंद करवाना है, सीज करवाना है, करवाए। हम लोग छात्र हित में जो आंदोलन शुरू किए हैं वो जारी रखेंगे, छात्र हित में आवाज़ उठाना जारी रखेंगे और धांधली के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। और जब तक बिहार में पेपर लीक से मुक्ति नहीं मिल जाती है, धांधली से मुक्ति नहीं मिल जाती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बस आप लोग इसी तरह हमारा सहयोग करते रहिए, समर्थन करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और जब छात्र हित में कोई आंदोलन होता है तो उसमें सोशल साइट के जरिए भी और सड़क पे भी जब आंदोलन होता है तो उसमें पूरी तरह आप लोग साथ दीजिए। और अभी हमारे आंदोलन का असर इतना हुआ है कि अब सभी प्रमुख पार्टियों के नज़र में ये मुद्दे आ गए हैं, जो छात्र हित से जुड़े मुद्दे हैं, जो हमारा 11 सूत्री डिमांड है, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेताओं, सभी पार्टियों के नज़र में आ चुका है। और आप देख लीजिए कि बिहार का पिछले काफ़ी समय से पहले से देख लीजिए कि क्या छात्र हित से जुड़े मुद्दे पे कोई पार्टी, कोई आंदोलन या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था? नहीं होता था। लेकिन एक साल से जब हम लोग इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, बीच में तो लॉकडाउन ही हो गया था, तो पिछले साल फरवरी मार्च में जो आंदोलन हुआ और इस बार जो फरवरी में आंदोलन हुआ, उसका असर हुआ कि अभी सभी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सड़क पे भी उतर रही है और सदन में भी सरकार से सवाल कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है बिहार के लिए भी और बिहार के आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है कि बिहार में कम से कम अब शिक्षा रोजगार पे बात सड़क से लेकर सदन तक होने लगी है। और इसका सारा श्रेय आप तमाम छात्र छात्राओं को जाता है, जो कि निर्भीक होकर हमारे आंदोलन में आते हैं, हमें समर्थन देते हैं, वरना ये मुद्दा कभी भी प्रमुख मुद्दा बिहार में नहीं बन सकता था। इसके लिए आप सबको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप ने साफ कहा है कि जो आंदोलन जिस मुद्दे पर शुरू किया गया था उसकी चर्चा विधानसभा में हो रही है और सरकार उन मुद्दों पर विचार भी कर रही है और यही आंदोलन की सफलता है, तो इसे आगे बनाए रखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।